रसोई गैस को लेकर फैल रही किल्लत की खबरों के बीच पूर्णिया में लोग विभिन्न गैस एजेंसियों के बाहर कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इसी बीच स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अंशुल कुमार सुबह रंगभूमि मैदान स्थित प्रमिला डिस्ट्रीब्यूटर गैस एजेंसी पहुंचे और स्टॉक व वितरण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीएम ने एजेंसी से प्रतिदिन कितने सिलेंडर उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं, इलाके में गैस की कुल खपत कितनी है और स्टॉक की स्थिति क्या है, इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से पूछताछ की। इस मौके पर सदर एसडीएम श्वेताम दीक्षित भी मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट कहा कि पूर्णिया में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। जिले में इंडेन, भारत और एचपी गैस को मिलाकर करीब 7,36,000 उपभोक्ता हैं, जबकि कमर्शियल ग्राहकों की संख्या लगभग 3,700 है। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की ओर से धावा दल का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। आम लोगों से अपील करते हुए डीएम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं प्रमिला डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोप्राइटर विजय श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के अनुसार ही ग्राहकों को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। हाँ, पूर्णिया जिले में लगभग हमारे IOCL, BPCL और HPCL के तीनों सभी का गैस एजेंसी यहाँ पे पूर्णिया जिले में है और लगभग 71 के करीब, जिसमें IOCL के 33, BPCL के 12 और HPCL के 26 गैस एजेंसी हैं, कुल 71 एजेंसी हैं। और इसमें सभी के उपभोक्ता मिला करके लगभग हमारे पास 7,36,000 उपभोक्ता यहाँ पे पूर्णिया जिले में हैं और कमर्शियल जो व्यावसायिक उपभोक्ता हैं वो लगभग 3,700 के लगभग हैं। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोगों ने निरंतर एक धावा दल का गठन भी किया है, जो सभी एजेंसी पे हमारे डेप्यूटेड हैं, मार्केटिंग अफसर हैं, पणन पदाधिकारी हैं और साथ में अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं इस पे निरंतर, जब से ये सूचना मिली है कि कहीं पे गैस की कमी है तो उसको लेकर के निरंतर छापामारी कर रहे हैं। मगर ये पाया गया कि हम लोगों के पास में जो स्टॉक है वो हम लोग के पास पर्याप्त है। जैसे अभी मैं प्रमिला इंडियन एजेंसी में यहाँ पे पूर्णिया जिले में आया हुआ हूँ, पूर्णिया सदर प्रखंड में, तो यहाँ पे पता चला कि हम लोग का जो एवरेज कंजम्पशन होता था नॉर्मल डेज में वो 300 से 400 सिलेंडर होता था और अभी भी ये जो सिलेंडर दे रहे हैं वो 450 के ऊपर ही दे रहे हैं प्रतिदिन। मगर लोगों को ऐसी भ्रांति हुई कि कहीं पे गैस की सप्लाई कम है, इसलिए पैनिक मोड में जो है सभी लोग बुकिंग कर रहे हैं। इसमें मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि जब आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप ही आप लोग करें। जैसा मैंने आपको बताया कि जब नॉर्मल दिन चल रहे थे आज से 15 दिन पहले, तब यहाँ से मात्र जो खपत होती थी इसी एजेंसी से मात्र 300, 350 और 400 सिलेंडर की थी और कल भी जो यहाँ पे गया है वो 450 से ऊपर सिलेंडर जो है इन लोगों ने आउट करा है। तो इसका मतलब ये है कि निरंतर सिलेंडर जो है दिए जा रहे हैं। दूसरा प्रावधान ये है कि कुछ जगह पे ये OTP की समस्या थी इंडेन वगैरह में, IOCL में, तो सरकार और IOCL का नीतिगत निर्णय ये रहा कि OTP बेस्ड जो था उसको भी अब बंद कर दिया गया है ताकि कंज्यूमर को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तीसरा ये है कि हम लोगों ने विभिन्न जगह पे छापामारी निरंतर कर रहे हैं, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हम लोग को मिलता है जो कि होर्डिंग की कोशिश कर रहा है तो उस पर EC एक्ट के तहत हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे और उस पर FIR करके उस पर कालाबाजारी का भी आरोप गठित करके उस पर प्राथमिकी दर्ज करी जाएगी। अगला विषय ये है कि हम लोगों की जो CGD पाइपलाइन है, जिससे घरों में पाइपलाइन जाती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो निरंतर चल रही है, उसमें कहीं कोई कोताही बरती नहीं जा रही है, वो पूरी सप्लाई अभी भी जा रही है। और हम लोग निरंतर स्टॉक पोजीशन, सभी हमारे एजेंसी वाले सभी लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे पूर्णिया के जिला वासियों को आराम से घरेलू गैसों को जो है वो मिलता रहे। कमर्शियल में जहाँ तक हम लोग की बात होती है, कमर्शियल उपभोक्ता जिसमें कि हमारे विभिन्न मेस आती हैं, आवासीय विद्यालय आते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, होटल, इन सब में हम लोगों ने प्राथमिकता पर यह कहा है कि जितने भी हमारे बच्चे और शैक्षणिक संस्थान हैं, मेडिकल संस्थान हैं, उसमें प्राथमिकता पर हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग घरेलू से भी उसको हम लोग पूर्ति करें। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी कमी, हम लोग के पास पर्याप्त है। अभी दिक्कत इस चीज़ की है कि लोगों में ये भ्रांति है कि हम लोग को जो है वो गैस कम मिल रही है। जैसा मैंने आंकड़ा आपको बताया कि जो नॉर्मल आंकड़ा था उससे प्रतिदिन हम लोग ज़्यादा ही बांट रहे हैं, कम नहीं बांट रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से अपील ये है कि आप लोग विभिन्न जो इस तरीके की भ्रांतिकारी बातें हैं उन सब पे आप लोग
विश्वास ना करें और आप लोग निरंतर जिस तरीके से पूर्व में आप लोग बुकिंग करते थे करें। और ऐसा नहीं होगा कि आपने आज जो है आज सिलेंडर लिया और आज ही बुकिंग करी और अपेक्षा करते हैं बाहर खड़े हैं तो आज ही मिल जाएगा। जो उसकी समय सीमा थी उसी हिसाब से होगा और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो सिस्टम होता है, फीफो का सिस्टम होता है, उसी के आधार पर इसका किया जाएगा। हम लोग की सतत निगरानी होती है। हम लोग प्रतिदिन सुबह एवं संध्या में इस पर चर्चा विभिन्न एजेंसी IOCL, HPCL और BPCL के जो प्रतिनिधि हैं और हमारे सभी SDM मार्केटिंग अफसर हैं उनसे हम लोग बहुत टच में हैं। सर, ये पाइपलाइन वाला जो गैस एजेंसी जो PNG वाला वो काफ़ी स्लो कनेक्शन लगा रहा है, इसको लेकर भी उसको वो एक समयबद्ध तरीके से करी जाती है। सभी का फेज वाइज मैनर में जो है ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगती है। अभी ये लंबी योजना होती है तो इसको ये आश्वस्त करना कि कल तक लग जाएगी, परसों तक, वो नहीं होगा। मगर हाँ, अभी हम लोग धीरे धीरे उसकी भी गति को जो है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। गैस की आपूर्ति जैसे आज जारी आई है इसी तरह से आती रहे तो समाधान क्राइसिस का हो जाएगा। जैसे ही ये मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि गैस आना शुरू हो गया, डेली वितरण हो रहा है, डेली मिल रहा है, तो ये एक पैनिक बुकिंग करने वाले लोग वो अपने प्रयास को सिमट लेंगे। ये मैसेज जैसे ही जाएगा कि गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है तो जो पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, होर्डिंग के लिए कर रहे हैं, उनके मन में ये एहसास हो जाएगा कि जब गैस आ ही रहा तो हम तो एक्स्ट्रा लेके क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी लगता है, समस्या भी होती है। तो भगवान की कृपा से अभी DM साहब आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यूज वो अपनी ओर से बतलाए। भगवान करे कि गैस की आपूर्ति नियमित होती रहे, लोग समझ पाएँ कि हमको पैनिक बुकिंग नहीं करना है। जो सिंगल सिलेंडर का कनेक्शन है, जो डबल सिलेंडर का कनेक्शन है और जिसके घर में एक ही कनेक्शन है, उसके लिए उस पर मानवीय दृष्टिकोण से हम 4 अपने घर में नहीं रखें, उसके लिए छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा होना चाहिए। हम तो यही अपने व्हाट्सएप मैसेज से और SMS के माध्यम से सारे कंज्यूमर से यही अपील करते हैं और लगातार कर रहे हैं कि आप अनावश्यक घर में ना रखें। उनके लिए आप थोड़ा सोचें जिनके घर में सिलेंडर नहीं है, 4 दिन से खाना नहीं बनता है और बुकिंग का जो सिस्टम है थोड़ा जटिल हो गया है, दुर्भाग्य है। तो जटिलता के साथ क्राइसिस तो अपने जगह पे है, बुकिंग होना जरूरी है, 25 दिन का गैप होना जरूरी है, DSC कोड आना जरूरी है। इन सारे कंपल्सन की पूर्ति के बाद तब गैस देने की एलिजिबिलिटी बनती है। तो भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि घर घर की समस्या है। LPG एक ऐसा चीज़ है, कुछ समस्या सेलेक्टेड घर की होती है, ये पूरे घर घर की समस्या है। तो हम सबों को छोड़ कर प्रार्थना करना चाहिए, ये जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर तक समाप्त हो जाए। अन्य दिनों की तुलना में भी